नमस्कार। थोड़ा राजनीतिक बिंदु पर भी कुछ बात करते हैं। अभी झारखंड और बिहार, आपको पता है, दोनों भाई हैं। और कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, दोनों अपने आप को जो भी कहता है, लेकिन आजकल इन दिनों दोनों भाइयों में के घरों में आंतरिक कलह, आंतरिक द्वेष और आंतरिक उलझन पैदा हुआ है। और इस आंतरिक उलझन में दोनों राज्यों में, दोनों भाइयों में एक नए पार्टी का उदय हुआ है। बिहार में प्रशांत किशोर पीके और झारखंड में जयराम। देखिए, रामनवमी का दिन चल रहा है। राम ने रावण को मारा था, अब यहाँ एक जयराम आए हैं। क्या ये रावण को मार सकते हैं? क्या ये बहरूपीय रावण को खत्म कर सकते हैं? देखना होगा। और वहाँ प्रशांत महासागर दुनिया के सबसे बड़े महासागर है, जिसमें सारी दुख तकलीफ दर्द झेलने की क्षमता है। सबसे शांत भी है। तो देखिए, क्या बिहार में क्या वो अपनी भूमिका दिखा पाते हैं, अपनी ताकत दिखा पाते हैं? बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक उदय हुआ है, जन सुराज, उसमें आप देखिएगा अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, नौकरशाह लोग हैं। चाहे उनके बायलॉज बनाने वाले, चाहे उनके आइडियाज़ देने वाले, चाहे उसको फॉर्मुलेट करने वाले, हर एक लोग उनमें जो है ना, किसी न किसी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के रैंक के अधिकारी रह रहे हैं। ये बात तो तय है कि वहाँ जो काम होगा वो काम बहुत ठोस होगा, बहुत मजबूती से होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो लोग ब्यूरोक्रेट्स में रहे हैं, हमेशा से नौकरशाह में रहे हैं, प्रशासन में रहे हैं, एक उच्च ओहदे में रहे हैं, क्या वो आम लोगों की समस्याओं को समझ सकता है क्या? जो रगड़ खसड़ करके जीवन जी रहा है, उसकी समस्याओं को सहन कर सकता है क्या? समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता है। मुझे तो लगता नहीं समझ सकता है। जो आपके बीच का, आपके गांव का, आपके समाज का कोई दबा कुचला कोई इंसान अगर है, जिसने देखा है, अभी की भी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको विरासत में राज्य मिला हो, या जिसने कभी ऐसी देखा ही नहीं हो, वो नहीं समझ सकता आपकी भावनाओं को, आपकी तकलीफ को। आप सड़क में आंदोलन कर रहे हैं, मर जाइए। आपको नहीं समझ सकता है कि आपको कितनी ज़रूरत है आपकी नौकरी की। एक वैकेंसी निकालेगा, 6 साल में लटकाएगा। आपको नहीं समझ सकता है कि आपको कितनी ज़रूरत है राशन कार्ड की। आप मर जाइए भूखे, कोई मतलब नहीं। आप नहीं समझ सकता है, वो नहीं समझ सकता है कि आपको कितनी ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास या आवास की। नहीं समझ सकता है कि आपको जल की कितनी ज़रूरत है, नल की कितनी ज़रूरत है, चूल्हे की कितनी ज़रूरत है। नहीं समझ सकता, कभी नहीं। क्योंकि वो कभी भूखा रहा नहीं। उसने अगर जब भी भूख लगी तो उसके 4,000 लोग उसको खाना खिलाने के लिए जुट गए। तो ठीक है, चलिए देखिए बिहार का कैसे बदलता है। लेकिन अब झारखंड की अगर हम बात करें, तो झारखंड में भी एक नई चेहरे, नए उदय, एनर्जी के साथ 27, 28 साल, 29 साल का लड़का जो पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, और आज वह एक ज़बरदस्त चेहरा, युवाओं के क्रेज, युवाओं का पसंदीदा चेहरा बन चुका है। नो डाउट वो ज़मीनी स्तर के उठे हैं और ज़मीन के लोगों के बीच में जाते हैं, ज़मीन के नीचे काम करते हैं। उनका बेबाकी अंदाज, बेबाकी बोलने का तरीका, काम करने की तरीका सभी कोई को पसंद आ रहा है। लेकिन उनमें भी एक देखा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक के युवाओं तक में भी क्रेज बना के रखे हैं। अब है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बौद्धिक लोग हैं, जिन तरह से उनके एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, गाली गलौज करके बात करने की तरीका है, धमका चमका करके टेबल में कुछ पटक देना, मार देंगे, काट देंगे, फोड़ देंगे, ऐसे करने की तरीका से, क्या आपको लगता है कि जो उनके उम्र से बड़े हैं, यानी इंटेलेक्चुअल्स हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल के लोग, क्या उन पर विश्वास करेंगे? क्या आपको लगता है कि वो उन लोगों का दिल को जीत पाएंगे? क्या लगता है कि उन लोगों के भरोसा को जीत पाएंगे? लेकिन एक बात भी ये भी देखा गया है कि पिछले बार के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में जितना उन्होंने वोट लाया, और जैसे जाकर के समाज के बीच में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई धर्म, कोई जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र का हो, उसके बीच में गए, समझाए, लोगों ने उनको माना लोहा। ये बात तो देखना पड़ेगा।
और गरीब दबे कुचले जो शोषित वर्ग हैं, जो संघर्ष वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने उनके बात को समझा, जाना और उनको एक उम्मीद जगा है कि शायद झारखंड में कोई तीसरी दल, तीसरी फ्रंट खड़ा होकर के हम लोगों की आवाज़ को सुन सकता है। एक उम्मीद पूरी झारखंड में तो जगा ही दिया है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात कहें कि बौद्धिक वर्ग, मैंने कहा इंटेलेक्चुअल्स या वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर लोग, लगता है कि वो उन पर भरोसा कर पाएंगे, उनके बारे में सोचते हैं। इस पर भी देखते हैं कई पढ़े लिखे लोग उनसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको इन वर्गों को भी जोड़ने की, इनके एक अलग संगठन, इनके एक अलग विंग बनाने की आवश्यकता है, मुझे जहाँ तक लगती है, ताकि इनकी जो राजनीति होगी एक लंबे समय तक और पूरा गहरा प्रभाव और छाप छोड़ सकता है। देखिए, अभी जयराम जी ऑल इन ऑल हैं, इनके जितने भी टीम के लोग हैं, इनका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है, कहाँ से कौन है, कैसे हैं। एक दो थे, वो अलग भी हो गए, जिनको लोग जाने समझे, एक आध दो ठो हैं। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में इनको टीम के रूप में काम करने की ज़रूरत है और इंटेलेक्चुअल्स को भी जोड़ना होगा, बौद्धिक वर्ग का एक अलग संप्रदाय बनाना होगा, ताकि जाकर के वो लोग इनको एक अलग तरीके से सुझाव दे सकते हैं। मानते हैं डिसीजन मेकिंग है, बोल्ड अंदाज है, काम करने का अंदाज ठीक है, लेकिन कल जाकर के अगर मान लीजिए सत्ता पर आते हैं और प्रशासन में को इनके साथ कोलैबोरेट करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आईएएस वर्ग के लोग, आईपीएस वर्ग के लोग या जो बुद्धिजीवी हुए हैं सेक्रेटरी के साथ, आपको लगता है कि ये जिस तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे करते हैं, वहाँ कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, डिसीजन लेने में हो, हमें लगती है कि वहाँ उनको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बताते हैं, आप कमेंट करके बताइए। हम आगे फिर आपसे वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।